जय महाकाल। मित्रों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो है अनजाने में किए जाने वाले पाप। होता क्या है कि हम कुछ काम जो है पुण्य के लिए करते हैं और वो आप पर बुरा प्रभाव करते हैं और उसका आपको बुरा जो है फल भोगना पड़ता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? आपने अपनी तरफ से तो पुण्य किया और वह पाप में कैसे बदल गया? अगर आप देखेंगे, हर आदमी के ऊपर जब बुरा वक्त आता है तो वह एक ही बात बोलता है कि हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिसकी ये सज़ा हमें मिली। उसकी नज़र में उसने कोई बुरा कार्य नहीं किया, मगर उसको उसका दंड मिल रहा है। वो दंड उसको किस चीज़ का मिला है? क्योंकि हमारे से कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जो अनजाने में किए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, तो हमें अपनी गलती पता लग जाती है कि हमने ये गलत किया था और इसका अंजाम हमें भोगना पड़ रहा है, इसकी सज़ा हमें मिल गई है। और एक वह होता है जिसका आपको पता ही नहीं होता, तो वो आपको भुगतना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे कि वो कैसे पता चलेगा? तो ये मैं आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ कि आप अपने दिमाग से काम लीजिए और ज़रा सतर्क होकर चलिए हमेशा। ऐसा ना हो कि आप कुछ भलाई का काम करने चले जा रहे हैं और हो जाए वो बुरा। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि एक परिवार था जो काफ़ी अमीर था। नौकर चाकर थे उनके घर में, गाड़ियाँ थी, अच्छा खासा बंगला था, सुंदर बीवी थी, 2 सुशील बच्चे थे। तो वो एक दिन क्या हुआ, रोड पर जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो रास्ते में रेड लाइट के ऊपर उनकी गाड़ी रुकी। तो एक फटे पुराने कपड़े डाला हुआ भिखारी उनके पास आया और गाड़ी का शीशा खटखटाया उसने और डोर को खुलवाया और उससे भीख मांगने लगा। तो उस आदमी की पत्नी ने क्या किया, अपना पर्स खोला और उसमें से 50 का नोट निकालकर उसको देने से पहले 4 गाड़ियों की तरफ देखा कि मुझे कौन कौन देख रहा है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि किसी को दान देने से पहले, भीख देने से पहले अपने चारों ओर निगाह घुमाते हैं कि हमें कौन कौन देख रहा है। तो उसने भी ऐसा ही किया, जाहिर सी बात है। और वह जो था भिखारी काफ़ी खुश हो गया और उनको दुआएं देता हुआ वह खुशी खुशी से चला गया। और उस लेडीज़ को जिसने उसको भीख दी थी, उसके मन को भी तसल्ली थी कि उसने सुबह सुबह एक अच्छा काम कर दिया। जाहिर सी बात है कि आप किसी भिखारी को अगर पैसा देते हैं तो नेचुरली बात है, खुशी तो होनी ही थी। अब बताइए आप मुझे, इसके अंदर बुरा क्या किया उसने, जो कि उसका वो दिया हुआ जो उसने पुण्य किया था वो पाप में कैसे बदल गया और उसको फल भोगना पड़ा उस स्त्री को जिसने उसको भिखारी को पैसे दिए थे। यहाँ पर आ जाती है कन्फ्यूजन कि ऐसा कैसे हो गया। अब मैं आपको इसके थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कहानी के। एक आदमी था जो झोंपड़पट्टी में रहता था। उसकी एक बीवी और घर में एक 13 साल 14 साल की लड़की थी। और आदमी जो है कोई काम नहीं करता था, बल्कि नशे में धुत रहता था, गाली गलौज करता था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था, सामान तोड़ता था, बीवी को पीटता था, गंदी गंदी गालियां देता था। पूरा मोहल्ला जो आसपास के लोग रहने वाले थे सभी परेशान थे, क्योंकि आए दिन घर में पुलिस आई रहती थी, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा होता था। तो उसको जो पीने की आदत है वह बहुत बुरी थी, शराब पीने की लत लगी हुई थी उसे, जिसके चलते वह काम भी नहीं करता था। जब दिन में शराब पी लेनी है तो काम कहाँ से करना है। तो यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है। अब आते हम दोबारा से फिर वापस पहली वाली कहानी पे। जो वह भिखारी था वह वही शख्स था जिसको शराब की तलब लग रही थी और वह शराब पीने के चक्कर में काम तो करता नहीं था, तो पैसे मांग मांग कर ही शराब के लिए पैसे इकट्ठे करता था। किसी से 5, किसी से 10, किसी से 15, किसी से 20, तो ऐसे पैसे इकट्ठे हो जाते थे और वो शराब पी लेता था। उस दिन भी वह घर से लड़ाई कर कर बाहर निकला और जाकर सीधा रेड लाइट पे पहुंच गया। अब रेड लाइट पे जाने के बाद उसको वह गाड़ी में स्त्री मिली और उस स्त्री ने उसके बुरे हाल देखकर उसको 50 रुपये निकाल कर दे दिए। अब फिर से वापस से हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। वह सीधा पहुंच गया शराब की दुकान पर और उसने शराब ली और एक ही सांस में वह शराब को पी गया। तो जाहिर सी बात है, कुछ खाने को था नहीं, तो वो सीधा का सीधा शराब जैसी ही उसके अंदर गई वो उसके दिमाग पर चढ़ गई। तो उसने सोचा मैं घर ही चला जाता हूँ, बाहर इधर उधर गिरूंगा भटकूंगा, क्योंकि अभी नशा थोड़ा लिमिट में था।
चढ़ ही रहा था, पहली दूसरी स्टेज पे था। तो वहाँ पर उसने समझदारी दिखाई, वह घर की तरफ चल पड़ा। अब जाते जाते जैसे जैसे उसको दिमाग को हवा लगती रही, वह नशा और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। घर तक पहुँचते पहुँचते वो नशा उसका चरम सीमा पे पहुँच गया। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटा के अंदर प्रवेश किया तो बीवी की ने जब उसकी शक्ल देखी तो उसे गुस्सा आ गया उसकी हालत देखकर। बीवी ने उसको थोड़ा कुछ कहा तो उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, घर का सामान तोड़ दिया, गाली गलौज करने लगा, जो कि रोज़ हो रहा था। जब वह पीट पाट कर अपना एक कोने में पड़कर सो गया, क्योंकि वो नशे में धुत था, तो वह सो गया। अब बारी आती है बीवी की। बीवी बेचारी क्या करती, वह एक कोने में बैठी काफ़ी देर रोती रही। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। पहले तो वह अपने आदमी को बुरा भला कहने लगी कि काम नहीं करता, निकम्मा है, ऊपर से शराबें पी आता है, घर में जवान लड़की है, शर्म नहीं आती, जो लेडीज़ बोलती हैं। और बेचारी करती भी क्या, पर उसने देखा कि वो तो धूत है, पर अपने दिल की भड़ास उसने निकाल ली। पर वो फिर भी इस भड़ास उसकी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उसने साथ ही साथ उस भड़ास के अंदर गुस्से में आकर क्या कहा कि ये तो कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, इसको शराब किसने पिला दी। बेड़ा गर्क हो उन लोगों का जिन्होंने इसको शराब के लिए पैसे दिए। उनका भी घर इसी तरह बर्बाद हो जैसे मेरा हो रहा है, वो भी इसी तरह दुखी हो जैसे मैं हो रही हूँ, उनकी ज़िंदगी भी इससे बदतर हो जाए, नर्क बन जाए। अब वो अपनी जगह ठीक थी, और जो वो स्त्री थी जिसने पैसे दिए वो अपनी जगह ठीक थी। उसकी नज़र में वो पुण्य था, और वो पाप में कैसे तब्दील हो गया वो आपने अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ हो गई गड़बड़। अब वो बद्दुआ जो है दिल से दी गई है, क्योंकि आंसू बह रहे हैं, रो रही है, तड़प रही है, तो वो भी व्यर्थ नहीं जा सकती थी। जो दिल से हाई लगती है वो व्यर्थ नहीं जाती कभी भी, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसको बोलते हैं जाने अनजाने में किया गया पाप। ये अनजाने में हुआ था पाप, जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपकी वजह से किसी का दिल दुखा, आंसू निकले, मार पड़ी, शारीरिक दुख मिला उसको, मानसिक दुख मिला, न जाने कितनी प्रकार की पीड़ाएं आपने उसको दे डाली। तो इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, कुछ करने से पहले 1000 बार सोचें। अगर आपको इतना ही शौक़ है पैसे देने का भिखारी वगैरह को, किसी के गरीब का भला करने के लिए, तो आप ऐसे घूमते हुए लोगों को मत दीजिए। आपको यहाँ अगर जिस लाइट पर आपने पैसे उस भिखारी को दिए थे, अगर आप गौर से देखते तो उसी सिग्नल पर आपको कहीं आसपास कोई किनारे पे बैठा हुआ भिखारी भी दिखाई देता, जो खुद किसी के पास उठकर नहीं जा रहा। जिसको देना उसको दे जाएगा, ना वो किसी से मांग रहा, ना उसने कोई बर्तन रखा हुआ जिसमें आप पैसे डाल दें। तो आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो आप ऐसे किसी का भला कर दीजिए, कोई कपड़ा दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है पैसे ही दे रहे हैं उसको। कोई सर्दियाँ आ रही हैं, कंबल दे सकते हो, कोई जुराब दे सकते हो, कोई जूते दे सकते हो, कोई चप्पल दे सकते हो, मगर आपने जो करना है वह सोच समझ के करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अनजाने में पाप कैसे होते हैं और उनको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आपने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, मानसिक पीड़ा दे दी, शारीरिक पीड़ा दे दी, और आर्थिक पीड़ा भी दे दी। क्योंकि वो कमाया नहीं है तो फिर सारा दिन घर में पड़ा रहेगा, तो शराब पी के तो घर की हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से जो है आपको ये अनजाने में किए गए पाप जो है इनका फल भोगना ही पड़ता है। तो गरुड़ महाराज जी कहते हैं कि हे बंदे, आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए पहले अच्छे से विचार करें, समझें कि वो कार्य जनहित में हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी का उससे कल्याण होगा या नहीं हो रहा। अगर आप उस भिखारी को पैसे देने की बजाय उसे खाना खिला देते तो वो ज़्यादा बढ़िया था। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि हम तो मंदिरों में जाते ही रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग 100 में से 80% लोग यही कह रहे होते हैं, हे भगवान, हमसे क्या भूल हुई, हमारे ऊपर जो ये कष्ट आया है, हमने ऐसे कौन सा पाप किया था जो हम इस स्थिति में आके फंस गए हैं।
हमारे को इस स्थिति से बाहर निकालो, हमारा जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है निकालो और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो लोगों को यही नहीं पता होता कि लोगों ने बुरा क्या किया, क्योंकि अपनी बुराई कहते हैं ना कि इंसान को सब कुछ मिल जाता है, दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकता है, हर चीज़ मिल जाती है उसको, सिर्फ नहीं मिलता तो क्या, अपनी गलती, अपना द्वारा किया गया पाप। ना तो वो उसको पाप नज़र आता, ना वो गलती नज़र आती, वो मानने को ही तैयार नहीं होता कि मैंने ये गलती की है। मगर ऊपर जो धर्मराज बैठे हुए हैं उनके पास सभी का लेखा जोखा है, किसी के मानने या मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो होना है वही करेंगे, सबका इंसाफ। अब एक बात यहाँ पर और देखी गई है कि जब आप मंदिरों में ये पूछ रहे हैं भगवान के सामने खड़े होकर, तो क्या आपको उसका जवाब मिल जाता है? मुझे नहीं लगता कि मिलता होगा। आप अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान को भी परेशान कर रहे हैं। खुद तो परेशान हो ही रहे हो, आप भगवान को भी साथ साथ परेशान कर रहे हो। अगर आपको वाकई में इस चीज़ का जवाब चाहिए तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा आइडिया बता देता हूँ। और अगर आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इसका जवाब ना मिल जाए, जो कि आप भगवान के पास डेली जाकर पूछ रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है कि आप 5 मिनट के अंदर उसका जवाब आपके सामने होगा। अब वो सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे कि अपने घर के अंदर आईने के सामने खड़े होकर पूछिए कि मेरा कसूर क्या है, और अपनी शक्ल को देखिए और पूछिए, बार बार पूछिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हद से ज़्यादा 5 मिनट तक उस पूछेंगे तो आपके सामने यकीन मानिए वो सारी बुरे कर्म आपके आंखों के सामने ऐसे दौड़ेंगे जैसे कोई फिल्म चल रही होती है। एक एक आपका बुरा कर्म आपकी आंखों के सामने होगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे 1000 गालियाँ दे देना, मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपसे कब कहाँ क्या गलती हुई थी। तो खाम ही भगवान के पास जाकर उसको परेशान करते हो। तो इससे बढ़िया 5 मिनट आप अपने घर में लगा लीजिए। भगवान के वहाँ मंदिर में जाना था, कोई अच्छा कार्य करने जाओ ना, कोई दान पुण्य करके आओ, किसी पंडित के पैर छू कर आओ, किसी ऋषि मुनि से कोई प्रवचन सुन कर आओ। जहाँ जाते हो अपना दुख लेके पहुँच जाते हो, और वो दुख किस कारण से है? वो आप ही के खुद के कारण से है। आपको आपके ऊपर जो आई हुई है विपदा, तो आप पहले तो अपने आप को देखिए, फिर दूसरे पर जाकर दोष मंडें और फिर दूसरे से पूछें। पहले अपने आप से पूछें आप, क्या ये आपने किया था? अगर आपको जवाब मिल जाता है फिर तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर आप जो आप करते आ रहे हैं वही कीजिए। लाइनों में लगें और घंटे बजाएं मंदिरों के। पर मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया जो कि बहुत ही आसान है, बिना पैसे का सोल्यूशन है और आपके घर में ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि अनजाने में किया गया पाप जो है वो कभी भी विफल नहीं जाता, वो हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। ये गरुड़ पुराण के अंदर क्लियर बताया गया है। और हो सके तो आप अगर गरुड़ पुराण का पाठ अगर आप शुरू करें तो उसका 1 अध्याय आप रोज़ पढ़ें तो वह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी विपदा आ रही है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपने कहाँ पर बुरा कर दिया है, तो आप गरुड़ कुरान का जो है पाठ पढ़ें तो आपकी ये धीरे धीरे विपदाएँ जो है समाप्त होने लग जाएंगी। और आगे के लिए मैं ये कहूँगा आपसे कि आप सतर्क रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे में कोई परेशानी आती है और आप जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी जो परेशानी है उसका ज़रूर हल आपको बता दूँगा। जय महाकाल।